देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी जीते, इसके लिए मैदान में काम कर रहे थे सरकार के सबसे बड़े फेस में से एक नगरीय प्रशासन मंत्री। सर, मुस्कुरा रहे हैं आप, पहली जीत नजर आ गई है इसलिए? देखिए, मैं इस विभाग का मंत्री हूँ तो स्वाभाविक रूप से मुझे तो खुशी का विषय है ही जी। और पार्टी जीत रही है तो दोगुनी खुशी हो गई। और इससे ये भी साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में माननीय स्वराज जी के नेतृत्व पर जनता की मोहर लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया इन चुनावों में हो गया है। ये चुनाव एक तरह से विधानसभा के सेमीफाइनल जैसे थे और कांग्रेस की जितनी बुरी पराजय हुई है इससे हम देख सकते हैं लोगों ने कांग्रेस को वोट न देके अगर आप पार्टी जैसों को वोट दे दिया पर कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। 11 में से तकरीबन 4 नगरीय निकाय सीट पे शुरुआती जो काउंटिंग के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी पिछड़ रही है सर। कोई नहीं पिछड़ रही। आप अंतिम परिणाम आएंगे तब आप देखेंगे कि सभी 11 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो आज हमारे नगर पालिकाओं में जो 86 जगह चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद में 34 जगह चुनाव हो रहे हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 90% परिणाम अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुके हैं। इसके पहले पंचायतों के 90% पंचायतों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को जनता ने, चाहे ग्रामीण चुनाव हो चाहे नगरीय चुनाव हो, नेतृत्व को स्वीकार किया है, विकास को स्वीकार किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दो बड़ी पार्टी, सत्ता का सेमीफाइनल आप कह रहे हैं इसको, नगरीय निकाय इलेक्शन को। आम आदमी पार्टी सर एमपी में एंट्री कर गई है, ओबीसी की पार्टी एक पार्षद जीत रही है, ये कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? 23 में ज़्यादा वोट का कटाव तो नहीं हो जाएगा? ये तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के लिए क्यों चिंता का विषय? हमारा तो जो वोट था हमारा तो हमें समर्थन मिल ही रहा है। तो जहाँ लोगों को अगर मान लो वोट नहीं भी देना था तो उन्होंने कांग्रेस को नहीं दिया, आपको दिया। तो अब कांग्रेस चिंता करे कि कांग्रेस की क्या स्थिति चुनाव में होगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आपसे होगा कि कांग्रेस से होगा, अब ये कांग्रेस तय करे। ये नतीजे 23 का रास्ता भी कुछ हद तक साफ कर देंगे? निश्चित रूप से ये जो नतीजे हैं, ये नतीजे इस बात का रुझान है कि जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। बुरहानपुर में बीजेपी को कम आंका जा रहा था, उससे उलट नतीजे आए हैं और हमने नगरीय निकाय में हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स भी देखी। मोहर जनता ने कहाँ लगाती नजर आ रही है? शुरुआती रुझान की बात करूँ तो देखिए, बुरहानपुर हम लोग जीते हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि एक ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिली है। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और जो हमारे कांग्रेस के हेलीकॉप्टर के नेता हैं उनको जनता ने नकार दिया और जनता ने ये बता दिया कि हेलीकॉप्टर से राजनीति नहीं होगी, सड़क पे आके राजनीति होगी। तो 23 का भी वापसी का दावा कर रहे हैं कि हम 23 में भी वापस आ रहे हैं। अब वो हेलीकॉप्टर से वोट थोड़ी डलेगी 23 में, वोट तो मतदाता डालेगा। तो हेलीकॉप्टर से क्या होगा? तो अभी भी हेलीकॉप्टर के आधार पे ही कह रहे थे कि हम हेलीकॉप्टर उतार देंगे जिस नगर निगम में वो होगा, तो वो उतारे कहाँ गड़बड़ हो गई। सीएम भी कहते थे, आप भी कहते थे कि जनता की हित की योजनाएं बंद कर दी, जनता नाराज है। तो जो शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं काउंटिंग के, क्या वही बड़ी वजह है? देखिए, पहले भी जो विधानसभाओं के उपचुनाव हुए उसमें भी हम पहले चरण में 28 जगह जीते, बाद में जो चुनाव हुए उसमें हम 3 जगह जीते। तो चाहे विधानसभा के उपचुनाव हों और अब ये नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हों, सभी में तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और इसलिए ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लोग मानने को तैयार नहीं है
और 1.25 साल जो धोखा इन्होंने प्रदेश की जनता से दिया है, वो धोखे का ही ये रिजल्ट है कि कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है और अब कांग्रेस कोई भी बात कहती है तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती। ये चुनाव परिणाम इस बात को बता रहे हैं। जबलपुर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा कैंडिडेट कमजोर था इसलिए थोड़ा सा पीछे रह गए, या कहाँ कमी रह गई बीजेपी? क्योंकि आप बड़ी रणनीति थी आपके पीछे। कोई पीछे नहीं है, आप देखना शाम तक हम तीनों जीतेंगे, शाम तक वो भी जीतेंगे। सर कोई अपडेट आ रहा है? आप बार बार ले रहे हैं, देखिए नगरीय प्रशासन मंत्री हर एक सीट का अपडेट ले रहे हैं, कहाँ क्या स्थिति चल रही है, और जो अलग अलग निकाय पर जो काउंटिंग चल रही है, भोपाल हो, छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, उन अलग अलग सीट की जानकारी ले रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री ने। कहा है कि 15 माह में कमलनाथ सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए जनता नाराज थी और नतीजे, हालांकि कई सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई है, चिंता की बात है, लेकिन सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि ये शुरुआत ही है, ये शुरुआत है। जैसे जैसे अब काउंटिंग आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बीजेपी जो कांग्रेस को पीछे छोड़ेगी और एक तरफा जीत हासिल करेगी।